टाइटैनिक फिल्म का एक सीन याद करिए। जहाज डूब रहा है, बच्चों और महिलाओं को बचाने की कोशिश हो रही है। पूरी शिप में अफरा तफरी मची हुई है और इस हाल में डेक पर खड़े 8 साजिंदे संगीत बजा रहे हैं। ये एक असली कहानी है। टाइटैनिक में वो 8 अनाम लोग जिन्हें पता था कि लाइफ बोट में जगह नहीं है, फिर भी वो अंत तक संगीत बजाते रहे और जहाज के साथ ही डूब गए। ऐसे ही टाइटैनिक के कप्तान भी थे जिन्होंने डूब जाना चुना लेकिन जहाज नहीं छोड़ा। टाइटैनिक की कहानी आप सबने सुनी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक दूसरे जहाज की कहानी जो बीच समंदर डूबने लगा और शिप का अधिकतर क्रू लाइफ बोट लेकर रफू चक्कर हो गया। यहाँ तक कि शिप का कप्तान भी गायब होने के फिराक में था। ऐसे में कमान संभाली एक गिटार बजाने वाले ने और 500 लोगों की जान बचाई। कैसे, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं दिव्यांशी हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। किसी अंधेरे कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठा एक सरकारी कर्मचारी स्पीकर से कान लगाए हुए था। उसका काम जरूरत पड़ने पर मुसीबत में फंसे किसी जहाज की पुकार सुनना। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में बैठा वो व्यक्ति रोज इस काम पर आता था, लेकिन इमरजेंसी की कॉल कभी ही आती भी थी तो दिशा भटकने जैसा कोई छोटा मोटा मसला होता। इसके बावजूद काम जरूरी था और जवान मुस्तैद। 3 अगस्त 1991 की रात 11 बजे उसे स्पीकर पर एक आवाज सुनाई दी। मेडे मेडे मेडे, मदद की पुकार सुन उसने जवाब दिया, हाँ बताइए, क्या आप मुसीबत में हैं? स्पीकर से आती घबराई सी आवाज ने कहा, हम ओशनोज नाम के क्रूज शिप से बोल रहे हैं, शिप डूब रहा है। कर्मचारी ने पूछा, आपके पास कितना समय है? सामने वाले ने बताया कि जहाज में काफी पानी घुस चुका है और 200 लोग फंसे हुए हैं। तुरंत मदद भेजना जरूरी था, इसलिए सरकारी कर्मचारी ने जहाज से कॉल कर रहे व्यक्ति से उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे। सामने वाले ने बताया कि उसे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हैं। सरकारी कर्मचारी को लग रहा था कॉल करने वाला जहाज का कप्तान होगा, लेकिन कप्तान होता तो उसे कोऑर्डिनेट्स पता होते। इसलिए उसने एक बार फिर से पूछा, तुम्हारा रैंक क्या है? कौन सा रैंक? मैं गिटार बजाने वाला हूँ, सामने से आवाज आई। मदद भेजने की कोशिश कर रहा व्यक्ति हैरान था कि इमरजेंसी रेडियो सेट के पास एक गिटार प्लेयर क्या कर रहा है। उसने एक बार फिर से पूछा, तुम वहाँ शिप के ब्रिज पर क्या कर रहे हो और कौन कौन है वहाँ? सामने से जवाब आया, यहाँ और कोई नहीं है सिवाय मेरी पत्नी के जो बेस बजाती है, और हमारे साथ एक जादूगर भी है। बचाव कर्मचारी अब तक बुरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। डूबता हुआ जहाज, वो भी क्रूज शिप, कप्तान गायब, एक गिटार प्लेयर और एक जादूगर। आखिर ये हो क्या रहा है? ये सब क्यों हो रहा था? ये जानने के लिए इस कॉल से ठीक 6 घंटे पहले के घटनाक्रम पर हम चलते हैं। तो ये कहानी शुरू हुई थी ओशनोज नाम के एक जहाज से। 502 फीट लंबा और 66 फीट चौड़ा एक क्रूज शिप, जिसमें क्रू समेत 750 लोग आ सकते थे। साल 1991 में 3 अगस्त की शाम ये शिप दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर की ओर रवाना हुआ। कहाँ से रवाना हुआ? दक्षिण अफ्रीका के ही एक दूसरे शहर से। ये क्रूज शिप था, यानी ऐसा शिप जिसका सफर करने वालों को मंजिल से मतलब नहीं होता। ऐसे समझिए कि पानी के बीच कुछ दिन की मौज मस्ती, ऐश और अति अमीर लोगों के चोंचले। बहरहाल, उस रोज शिप में 550 यात्री सवार थे और 250 लोगों का क्रू था। क्रू में यात्रियों के मनोरंजन के लिए कुछ साजिंदे और एक जादूगर भी शामिल था। 3 अगस्त के रोज शाम के 7 बजे करीब शिप पर पार्टी चल रही थी। मॉस हिल्स नाम के कलाकार ने गिटार संभाला था और उनकी पत्नी ट्रेसी बेस बजा रही थी। सारा आयोजन डेक पर हो रहा था कि अचानक मौसम तेजी से बदलने लगा। तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका के चलते सब लोग अंदर चले गए, लेकिन पार्टी जारी रही। सबको लग रहा था कि मौसम गुजर जाएगा, लेकिन वक्त के साथ वो और खराब होता गया और तेज लहरों में जहाज जोरों के हिचकोले खाने लगा। साल 2022 में बीबीसी की पत्रकार सारा मैकडरमॉट के साथ बातचीत में मॉस हिल्स बताते हैं, गीत संगीत और नाच गाना चल ही रहा था कि अचानक जहाज तेजी से हिला। अंदर टेबल और कुर्सी पर रखी चीजें इधर उधर गिरने लगी। वेटर्स के हाथ में रखी प्लेट्स भी गिर गई। जो लोग कुर्सी पर बैठे थे वो भी जमीन पर लुढ़क रहे थे। मौसम खराब था, ऐसे में जहाज का हिलना डुलना सामान्य बात थी, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सब लोगों की सांसें अटक गईं। मॉस हिल्स का ग्रुप संगीत बजा रहा था कि अचानक तेज आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने एक बड़े घूमते हुए चक्के को अड़ंगा लगाकर रोक दिया हो। पूरी शिप की बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। लोगों को जो मिला वो उसे पकड़कर संभलने की कोशिश करने लगे। मॉस हिल्स बताते हैं, स्टेज पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो किसी चीज की कमी है। बाद में मुझे एहसास हुआ शिप के इंजन की तेज आवाज बंद हो गई है।
ये सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया। हिल्स का घबराना जायज था। ओशनोज जहाज के इंजन रूम में पानी घुस आया था। खराब मेंटेनेंस के चलते शिप के तलवे में लगे एक पाइप में छेद हो गया और समंदर का पानी जहाज के अंदर घुस गया। पानी सबसे पहले इंजन के पास पहुंचा और इंजन ठप्प पड़ गया। यानी बीच समंदर में जहाज अब सिर्फ मौसम और किस्मत के भरोसे था। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि कई टन का जहाज सूखी पत्ती की तरह लहरा रहा था। उसे आगे बढ़ाने वाला इंजन बंद पड़ चुका था और उसके पास जाने के लिए एक ही रास्ता बचा था। बदकिस्मती से रास्ता समंदर की तलहटी की ओर जाता था, यानी जहाज डूबने वाला था और उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता था। अंदर अंधेरे में लोग जमीन पर बैठे हुए थे। उन्हें इंतजार था कि क्रू और जहाज का कप्तान उन्हें आगे क्या करना है ये बताएंगे। लेकिन जैसा किसी महान लेखक ने पूछा कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। इस शिप के माझी यानी कप्तान का नाम था यानिस अरवानिस। अरवानिस को जहाज चलाने का 30 साल का अनुभव था, लेकिन ये जहाज चल नहीं सकता था। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी यात्रियों को बचाने की थी। उनके पीछे नाविकों की एक लंबी परंपरा थी जिसमें माना जाता था कि कप्तान तब तक जहाज को नहीं छोड़ेगा जब तक सारे लोग उसमें से निकल ना जाएं। बाकायदा इतिहास में ऐसी मिसालें भी थी जिनमें कप्तान ने जहाज के साथ ही डूब जाना चुना, लेकिन जहाज नहीं छोड़ा। अरवानिस साहब ने क्या किया? मॉस हिल्स के अनुसार शिप का इंजन रुकने के कुछ देर बाद उनकी मुलाकात क्रूज डायरेक्टर से हुई। डायरेक्टर ने बताया कि कप्तान ने सबसे कहा कि शिप छोड़कर चले जाएं। शिप छोड़ने के लिए लाइफ बोट्स की जरूरत थी। उन्हें पानी में उतारने का काम शिप के कप्तान और बाकी अफसरों का था। लेकिन जैसे ही मॉस हिल्स डेक पर आए, उन्हें पता चला कि अधिकतर क्रू और अफसर एक लाइफ बोट लेकर पहले ही भाग चुके हैं और कप्तान खुद शिप छोड़कर भागने की फिराक में थे। लेकिन एन मौके पर किसी ने उन्हें लाइफ बोट से वापस शिप में खींच लिया। इसलिए कप्तान साहब सिर झुकाए हुए एक कोने में खड़े हुए थे और हाथों में उन्होंने एक सिगरेट जलाई हुई थी। बाद में जब उनसे इस बाबत पूछताछ हुई, उन्होंने अपनी सफाई में कहा, जब मैंने शिप छोड़ने का आदेश दे दिया, इसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं शिप किस वक्त पर छोड़ता हूँ। अगर कुछ लोग रुकना चाहते थे उसमें मैं क्या कर सकता था। असल बात यह थी कि शिप पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि आगे क्या करना है। मॉस और उनके साथियों को एहसास हुआ कि अगर हमें जान बचानी है तो उन्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। मॉस को बचाव कार्य का कोई तजुर्बा नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने अपने साथियों की मदद से लाइफ बोट्स को पानी में उतारा और करीब 300 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। जब तक लोग लाइफ बोट में चढ़े, शिप लगभग तिरछा हो चुका था और तेजी से पानी के अंदर जा रहा था और लाइफ बोट उतारने की संभावना नहीं थी। जबकि 200 से ज़्यादा लोग अभी भी शिप पर फंसे हुए थे। मॉस और उनके साथी भागकर शिप के ब्रिज तक पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि शिप के कप्तान वहाँ होंगे या कम से कम कोई अफसर होगा, लेकिन वहाँ सब नदारत थे। वहाँ नारंगी रंग की लाइटें जल रही थीं, कई बटन्स थे, लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। तभी मॉस को वहाँ एक रेडियो दिखाई दिया। रेडियो उठाकर उन्होंने इमरजेंसी का सिग्नल भेजा। किस्मत से दूर तट पर बैठे एक व्यक्ति ने सिग्नल पकड़ा और मॉस से बातचीत की। ये वही बातचीत थी जिसके बारे में शुरुआत में हमने आपको बताया था। मॉस को ये तक नहीं पता था कि शिप के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। फिर भी किसी तरह उस व्यक्ति ने उन्हें पास ही मौजूद एक शिप से कनेक्ट किया। उस शिप ने ओशनोज जहाज का पता तट रक्षकों को बताया। तुरंत दक्षिण अफ्रीकी नेवी के हेलीकॉप्टर रवाना हुए और शिप तक पहुंचे। पहला हेलीकॉप्टर जब पहुंचा, शिप के कप्तान तब भी जिद पर अड़े थे कि पहले वो जाएंगे। इसकी सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख करना चाहते थे। टाइटैनिक की तरह जब ओशनोज जहाज से लोगों को बचाया जा रहा था, साजिंदे लोगों को शांत करने के लिए गीत संगीत बजा रहे थे। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। एल्वन कोलिजन नाम के कैबरे डांसर गाना गाकर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक गाना गाना शुरू किया जिसके बोल थे बाय बाय अमेरिकन पाई, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि गाने के अगले बोल मौके के हिसाब से गलत है। उन्होंने गाना बदल दिया। गाने के अगले बोल थे दिस विल बी द डे दैट आई डाई। अच्छी बात यह थी कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। 4 अगस्त की सुबह सब लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। ये सब संभव हुआ था क्रूज पर गिटार बजाने वाले मॉस हिल्स और उनकी पत्नी ट्रेसी के कारण, जो सबसे आखिर में शिप से रेस्क्यू किए गए। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपके लिए लेकर आते हैं हमारे साथी कमल। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।